Good morning, everyone. So we are discussing the first chapter of geography. So next topic is soil as a resources. I think land resource लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सॉइल एज ए रिसोर्सेज. तो सॉइल सबको पता है सॉइल क्या होता है. सॉइल जो है वो अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है जिसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और श्रब्स ये सब ग्रो होते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ना. तो याद रखना सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि वो फिर से अगेन एंड अगेन रिन्यू हो सकती है नेचुरल प्रोसेस से. तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और सॉइल में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स वगैरह ग्रो होती है और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरियाज ये सब भी सॉइल में रहते हैं. सॉइल की हम लेयर को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जो फर्स्ट लेयर होता है, जो सॉइल का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको कहते हैं टॉप सॉइल. ऊपर का जो 1 और 2 सेंटीमीटर का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं टॉप सॉइल. और उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स चाहिए वो सब टॉप सॉइल में होते हैं. तो जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है वो है टॉप सॉइल. उसके बाद अगर हम और अर्थ में नीचे टॉप सॉइल के नीचे जाएंगे तो फिर जो सेकेंड वाला पार्ट आता है सॉइल का वो है सब सॉइल. अब सब सॉइल जो है वो टॉप सॉइल से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसमें कुछ वेदर्ड रॉक्स में रॉक के जो है वो लार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे आपको. टॉप सॉइल में बहुत फाइन पार्टिकल, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स मिलेंगे रॉक्स के और स्टोन्स के. बट अगर हम सब सॉइल पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे वेदर्ड पार्टिकल्स मिलेंगे, मीन्स थोड़े लार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे सॉइल के, सैंड के, इस टाइप से. देन फिर और अगर नीचे जाएंगे तो फिर जो लेयर आती है वो है वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल. पेरेंट रॉक क्या होता है? पेरेंट रॉक मतलब जो रॉक मटेरियल जिससे सॉइल बनी है. ठीक है, तो उसके लार्ज लार्ज पार्ट्स वगैरह, उसके फ्रेगमेंट्स वगैरह आपको इस पार्ट में मिलेंगे. तो यहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं. प्लांट्स जो है वो टॉप 2 लेयर तक ग्रो होते हैं. ये 2 लेयर जो है यहीं पे प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अवेलेबल होती है. अगर नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पे ओनली कुछ लार्ज रॉक पार्टिकल्स वगैरह मिलेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतने पार्टिकल्स नहीं होते. सबसे नीचे पेरेंट रॉक, बेड रॉक मतलब जिस रॉक से सॉइल बनी है, स्टार्ट की जो ऊपर की 3 लेयर बनी है तो वो सबसे नीचे होती है. तो इस टाइप से ये सॉइल की प्रोफाइल है जिसमें सॉइल को हम अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकली. सॉइल डिफरेंट टाइप की सॉइल मिलती है इंडिया में. हर जगह पे आपको अलग अलग टाइप की सॉइल मिलेगी. वो डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि रिलीफ फीचर्स, मीन्स जो लैंडफॉर्म है वो किस टाइप का है, प्लेन है या फिर प्लेटू है, माउंटेन्स है, पेरेंट रॉक, रॉक्स के टाइप के ऊपर, क्लाइमेट, वेजिटेशन या फिर अदर फॉर्म ऑफ लाइफ जैसे बैक्टीरिया, टाइम. तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर सॉइल डिपेंड करती है. देन वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर जैसे चेंज इन टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये सारी थिंग्स जो है ये भी सॉइल को अफेक्ट करते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं नेचर में जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं और उन सब फैक्टर्स से मिलके फिर सॉइल बनती है. सॉइल को हम अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल करेंगे, मतलब इंडिया में किस टाइप की सॉइल मिलती है. तो मोस्टली हमारे पास डिफरेंट टाइप की सॉइल है. इस मैप, इंडिया के मैप में यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सॉइल दे रखी है आपको. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल से. ये इंडिया के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल है और सबसे लार्जेस्ट एरिया में आपको यही सॉइल मिलेगी. इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एरिया में आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी. तो कहाँ पर है ये सॉइल? सो एलुवियल सॉइल बेसिकली क्या होता है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा जो रिवर्स हैं, जैसे रिवर जो हिमालय से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो ये रिवर्स क्या करती है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स कैरी करती है ना. अपने साथ बहुत, ये जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये गंगा रिवर है, ये इंडस रिवर है, ये वाली ये इंडस रिवर है, यहाँ पे चेनाब, झेलम वगैरह रिवर है. तो ये रिवर क्या करती है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स कैरी करती है ना. सेडिमेंट मतलब वो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो कैरी करती है. और जैसे ये रिवर माउंटेन्स से बाहर निकलती है तो जो एरिया है प्लेन एरिया, वहाँ पे उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है. तो उन्हीं सेडिमेंट से फिर एलुवियल सॉइल बनती है. तो एलुवियल सॉइल बेसिकली कहाँ मिलेगी? जहाँ पर भी प्लेन एरिया है, मीन्स जो रिवर वैलीज है, रिवर के सराउंडिंग जो एरिया है प्लेन एरिया, वहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी. तो जहाँ जहाँ पे रिवर्स है, जहाँ जहाँ पे रिवर्स प्लेन बना रही है वहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी. तो ये इंडिया का नदर्न प्लेन एरिया पूरा, पंजाब से लेके आसाम तक, इस एरिया में आपको पूरी एलुवियल सॉइल मिलेगी. देन राजस्थान का कुछ पार्ट है, देन गुजरात में आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी.
उसके अलावा अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में ओनली कोस्टल एरियाज़ में, कोस्टल एरिया, ये जो एरिया है कोस्टल एरिया, यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी, जहाँ पे रिवर्स जो है वो अलग अलग डेल्टाज बनाती है। तो एलुवियल सॉइल इंडिया के सबसे लार्ज पार्ट में आपको मिलेगी। पूरा नर्दर्न प्लेन एलुवियल सॉइल से बना है, ठीक है, क्योंकि नर्दर्न प्लेन में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा ये सब रिवर्स हैं। उसके अलावा राजस्थान में एलुवियल सॉइल है, गुजरात में एलुवियल सॉइल है। साउथ इंडिया में आपको ईस्टर्न कोस्ट में मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर डेल्टाज हैं, महानदी रिवर के, गोदावरी रिवर के, कृष्णा, कावेरी, इन सब रिवर के यहाँ डेल्टाज हैं, ठीक है। तो साउथ इंडिया में आपको डेल्टा, जहाँ जहाँ पे डेल्टा है रिवर के, वहाँ पर मिलेगी। अब एलुवियल सॉइल जो है वो उसमें अलग अलग टाइप की सैंड, सिल्ट और क्ले सबका मिक्सचर मिलता है। जैसे जैसे हम रिवर वैली, रिवर की तरफ जाएंगे तो सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो साइज में बड़े होते जाते हैं। मतलब जैसे सपोज करो ये रिवर एक फ्लो हो रही है, तो जैसे जैसे हम अगर हम रिवर के साइड जाएंगे ना, तो सॉइल के पार्टिकल्स बड़े मिलेंगे, ठीक है, बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे। और जैसे जैसे हम रिवर से दूर जाएंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। ओके, सो अब सॉइल को, जो ये जो एलुवियल सॉइल है उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे दुआर, चोस, तेराई, ये अलग अलग नाम है एलुवियल सॉइल के डिफरेंट एरिया में। अब जो सॉइल को टू पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं उनकी ग्रेन साइज़ के हिसाब से। ग्रेन जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसकी साइज़ के हिसाब से सॉइल को टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये लास्ट ईयर पढ़ा होगा आपने, एक है भंगर सॉइल और एक है खादर सॉइल। ये एलुवियल सॉइल के टू टाइप्स हैं। भंगर सॉइल जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स होता है, मीन्स जो भंगर सॉइल है उसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं और उसमें कंकर मतलब कैल्शियम पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए फर्टाइल नहीं होती है। कि खादर सॉइल जो है वो फाइन सॉइल है, उसमें पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं और ये ज़्यादा फर्टाइल है। ये लास्ट ईयर भी पढ़ा है आपने। एलुवियल सॉइल, पूरी एलुवियल सॉइल जो है वो फर्टाइल बहुत ज़्यादा होती है, फर्टाइल सॉइल है। इसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम सब मिनरल्स है, इनके पार्टिकल्स अच्छे होते हैं, इसलिए बहुत सारी क्रॉप्स की ग्रो करने के लिए सुटेबल है, जैसे शुगर कैन, पेडी, वीट और उसके अलावा पल्सेस, ये सारी चीज़ें हम ग्रो कर सकते हैं इसमें। तो जहाँ जहाँ पे एलुवियल सॉइल है वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, और अगर रेनफॉल नहीं होती वहाँ पे तो कहीं पे इरिगेशन प्रैक्टिस भी करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपकी इंडिया में यहाँ पर मिलेगी। ये पूरा एरिया ब्लैक सॉइल का है, पूरा डेक्कन प्लेटू का एरिया आता है इसमें। इसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तो ये पूरा पार्ट जो है वो ब्लैक सॉइल का पार्ट है। ब्लैक सॉइल, अब ब्लैक सॉइल का नेम ब्लैक क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये ब्लैक है कलर में, और इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं, इसका अनदर नेम है। ब्लैक सॉइल वो कॉटन के ग्रो होने के लिए सबसे सुटेबल है। इसमें कॉटन की जो क्रॉप है वो बेस्ट तरीके से ग्रो होती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और एक कहाँ पर बनी है ब्लैक सॉइल, तो जैसे डेक्कन प्लेटू का जो पार्ट है वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल जो एक्चुअली ये जो पार्ट है यहाँ पर बेसाल्टिक रॉक्स मिलती है। ये जो पूरा पार्ट है जो ब्लैक सॉइल का दिख रहा है आपको, यहाँ पे बेसाल्टिक रॉक्स मिलती है, और बेसाल्ट रॉक के वेदरिंग से ही, उसके ब्रेक होने से ही पूरी आपकी ब्लैक सॉइल बनी है। सो डेक्कन ट्रेप, इस एरिया को डेक्कन ट्रेप एरिया भी कहते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। इसमें महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र, गुजरात का कुछ पार्ट है, देन मालवा मध्य प्रदेश का पार्ट है, छत्तीसगढ़ है इसमें। उसके अलावा साउथ में गोदावरी और कृष्णा रिवर तक ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको सॉइल में पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट, एक तो सॉइल कहाँ पर मिलती है, उसकी लोकेशन, ठीक है, कहाँ मिलती है। देन उसकी प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ मतलब उसमें कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन से मिनरल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और देन क्रॉप्स, उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है। तो ये थ्री अलग अलग सब टॉपिक में आपको एक सॉइल कवर करना है। जैसे ब्लैक सॉइल का हमने देख लिया लोकेशन, डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट है। अब देखते हैं ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज़। तो ब्लैक सॉइल जो वो एक्सट्रीमली फाइन होती है। अगर आपने ब्लैक सॉइल देखी होगी तो वो इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, स्मॉल होते हैं, और क्ले का जो अमाउंट है वो इसमें ज़्यादा होता है। इसके लिए, और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ब्लैक सॉइल जो है मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है लॉन्ग टाइम तक।
मॉइस्चर जो वाटर है उसको होल्ड करके रख सकती है ब्लैक सॉइल लॉन्ग टाइम तक। उसके अलावा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, इस सब के भी मिनरल्स लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं। बट ब्लैक सॉइल में क्या नहीं मिलता है, तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं मिलता है, फॉस्फोरिक कंटेंट्स ये इसमें नहीं मिलता है। और ब्लैक सॉइल की एक प्रॉपर्टीज़ ये भी है कि हॉट वेदर की सीज़न में, जब समर की सीज़न होती है, तो ब्लैक सॉइल में डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से जब भी जो समर की सीज़न आती है, तो ब्लैक सॉइल में इस तरीके से ऐसे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और ये ब्लैक हेल्पफुल भी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब ये क्रैक्स डेवलप होते हैं तो एयर जो है वो अंदर तक जा सकती है, फिर तो अंदर तक एयर मिक्स हो जाती है, और फिर जब नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और जब समर की सीज़न में, हॉट वेदर सीज़न में इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और जब रेनी सीज़न आती है तो ये जो सॉइल है वो इस पूरी स्टिकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, मतलब उस पर वॉक करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड सॉइल आपको कहाँ मिलेगी, तो रेड सॉइल मिलेगी यहाँ पर ब्लैक सॉइल के ईस्टर्न साइड में और सदर्न साइड में, ये रेड सॉइल है। ईस्टर्न साइड में डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न साइड में और डेक्कन प्लेटू के सदर्न साइड में आपको रेड सॉइल मिलेगी। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी रेड सॉइल मिलती है, यहाँ पर पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको रेड सॉइल मिलेगी। तो रेड सॉइल जो है कहाँ पे डेवलप हुई, इग्नियस रॉक्स पे। तो जैसे ब्लैक सॉइल का बताया था मैंने, ब्लैक सॉइल बेसाल्टिक रॉक्स पे डेवलप हुई है, तो वैसे ही जो रेड सॉइल है वो इग्नियस रॉक्स पे डेवलप हुई है। कहाँ पे, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ईस्टर्न प्लेटू और सदर्न पार्ट्स में, इंडिया की ईस्टर्न साइड और सदर्न साइड में जहाँ पे भी लो रेनफॉल है और जहाँ पे भी इग्नियस रॉक्स मिलती है, वहाँ पे रेड सॉइल मिलेगी आपको। और रेड सॉइल जब हाइड्रेट हो जाती है, हाइड्रेट मतलब उसमें वाटर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन मीन्स झारखंड इस साइड में, देन वेस्टर्न घाट में। और ये रेड सॉइल रेड कलर की क्यों है, बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ आयरन। आयरन इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आयरन के कारण रेड सॉइल रेड कलर की मिलती है। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, मीन्स जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर ये येलो कलर की बन जाती है। नेक्स्ट है लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल, लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स इसलिए क्योंकि ये जो सॉइल है लेटरेट सॉइल, इसका यूज़ ब्रिक्स बनाने के लिए ज़्यादा होता है। तो ब्रिक्स बनाने के लिए ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम लेटरेट सॉइल है। लेटर का मतलब होता है ब्रिक। अब लेटरेट सॉइल कहाँ मिलेगी, तो ध्यान रखना जहाँ पे हाई टेम्परेचर है और हाई रेनफॉल है, मीन्स दोनों थिंग्स अगर ज़्यादा है, अगर किसी एरिया में टेम्परेचर और रेनफॉल अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको लेटरेट सॉइल मिलेगी। तो कहाँ कहाँ पर होता है ये, एक तो वेस्टर्न घाट में इंडिया में, ये पूरा एरिया वेस्टर्न घाट में, देन कुछ पार्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश का, कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट उड़ीसा का है छोटा छोटा सा, देन ये कुछ मेघालय का पार्ट है। तो बहुत कम स्मॉल एरिया में मिलती है इंडिया में। मैक्सिमम मिलेगी ये वेस्टर्न घाट में, क्योंकि वेस्टर्न घाट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम जो है लेटरेट सॉइल आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगी। बट हाई टेम्परेचर और हाई एरिया में होती है ये सॉइल, तो ये सॉइल फर्टाइल है क्या, हाई रेनफॉल एरिया में होती है, फिर भी ये सॉइल फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, इतना ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे कि जो उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो सब रेन के साथ, वाटर के साथ फ्लो के चले जाते हैं, मीन्स लीचिंग हो जाती है। लीचिंग मीन्स जो मिनरल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह है, वो सब सॉइल से बाहर निकल जाते हैं, तो उसके अंदर कुछ मिनरल्स ही नहीं बचेंगे। देन जो ह्यूमस है, ह्यूमस मीन्स जो पार्टिकल्स बचे हुए हैं प्लांट्स और बैक्टीरियाज वगैरह उनके, तो वो भी बैक्टीरियाज वहाँ पे पूरा उसको डिकम्पोज कर देते हैं, पूरा उसको ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर में बैक्टीरियाज भी ज़्यादा मिलेंगे, तो बैक्टीरियाज जो है वो पूरा ह्यूमस कंटेंट को ख़त्म कर देते हैं। मीन्स बेसिकली सॉइल में ना तो मिनरल्स मिलते हैं और ना ही ह्यूमस कंटेंट होता है, इसलिए ये सॉइल जो है वो ज़्यादा सुटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। बट अगर हम इसमें मैन्योर ऐड करेंगे, कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड कर देंगे, तो फिर इसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये सॉइल कहाँ मिलती है, वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे मिलती है सॉइल। देन उसके अलावा मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, उड़ीसा का कुछ पार्ट है, आसाम का कुछ पार्ट है। तो जहाँ जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, जहाँ जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, वहाँ पे ये सॉइल मिलेगी।
ठीक है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इसमें एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, बेसिकली कुछ मैन्योर्स वगैरह और फर्टिलाइज़र ऐड करके। इसमें टी, अगर फर्टिलाइज़र हम ऐड कर देंगे तो टी और कॉफ़ी का कल्टीवेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। देन उसके अलावा केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कैश्यू नट इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो कुछ टाइप की क्रॉप्स हैं जो इसमें ग्रो हो सकती है। एरिड सॉइल, अब एरिड सॉइल नेम से ही लग रहा है कि एरिड मतलब जहाँ पे रेनफॉल कम है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर अब हाई है और वाटर ड्राई कम है, तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा और जहाँ पे वाटर कम होगा वहाँ पे एरिड सॉइल मिलेगी। एरिड सॉइल रेड से लेके ब्राउन अलग अलग कलर की होती है, ठीक है। सैंडी टेक्सचर की होगी, जैसे देखा होगा आपने, यहाँ पर भी मिलती है, मध्य प्रदेश के इस पार्ट में भी मिलती है, राजस्थान में भी मिलती है। तो सैंडी नेचर की होती है, सेलाइन होती है, मीन्स उसमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि कई बार उसमें मतलब वाटर को इवोपरेट करके कुछ एरियाज राजस्थान के जहाँ पे से सॉल्ट भी बना सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्ट का कंटेंट होता है। ड्राई क्लाइमेट में मिलती है सॉइल, ये हाई टेम्परेचर एरियाज में मिलती है। इवापोरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इससे क्या होता है सॉइल में मॉइस्चर बहुत कम होता है, ह्यूमस कंटेंट भी इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। और इस सॉइल की एको प्रॉपर्टी की कंकर मीन्स कैल्शियम पार्टिकल्स का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता है इस सॉइल में। जैसे जैसे हम सॉइल में अगर आप अंदर जाओगे तो उसमें कैल्शियम पार्टिकल्स का ज़्यादा होता है कॉन्सेंट्रेशन। इससे क्या होता है, इससे वाटर जो है वो ज़्यादा अंदर सॉइल के वाटर जो है वो सॉइल के अंदर जा भी नहीं सकता है, क्योंकि जो कंकर की जो लेयर है वो वाटर को और अंदर जाने से रोकती है। तो पहले ही इसमें वाटर कम होता है इवापोरेशन से, दूसरा अगर वाटर अगर मिल रहा है तो भी ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि कैल्शियम की लेयर होती है। फिर भी अगर प्रॉपर इरिगेशन और प्रॉपर फर्टिलाइज़र से इसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम जो सॉइल है वो आपको राजस्थान में मिलती है, वेस्टर्न राजस्थान में, ये इस टाइप की एरिड सॉइल है। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली जहाँ पे फॉरेस्ट हैं, जैसे माउंटेन एरिया है, हिली एरियाज़ हैं, जहाँ पे रेनफॉल अच्छा होता है, वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी। और फॉरेस्ट सॉइल का कुछ फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, वो डिपेंड करेगा ट्रीज़ के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। जिस टाइप के क्लाइमेट होगा, जिस टाइप के ट्रीज़ होंगे, उस टाइप की फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी आपको, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सॉइल इरोजन, तो ये डिफरेंट टाइप की सॉइल मिलती है इंडिया में, वो हमने कवर कर लिया है। अब सॉइल की एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ रही है इंडिया में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये, वो है सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है ना, कई बार से क्या होता है, जो सॉइल की अपर लेयर है, जैसे ये सॉइल की अपर लेयर है, तो ये जो है वाटर के एक्शन के कारण, ठीक है, वाटर के कारण या फिर विंड के कारण, तो ये सॉइल की जो अपर लेयर है वो रिमूव हो जाती है, वहाँ से फ्लो होके चली जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल इरोजन। इरोजन मतलब कि जो सॉइल की जो अपर, जैसे सॉइल की अगर अलग अलग लेयर्स हैं, तो जो अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर अगर सॉइल की फ्लो के जा रही है, मीन्स वहाँ से अगर रिमूव हो जाती है, अगर जैसे सॉइल की लेयर ऊपर से रिमूव हो रही है वाटर की एक्शन के कारण, विंड की एक्शन के कारण, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि नेचर में क्या होता है, न्यू सॉइल बनती रहती है और ओल्ड सॉइल जो है वो ख़त्म होती रहती है, तो बैलेंस मेंटेन रहता है। बट ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण क्या हो गया, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया और इससे फिर सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण कैसे, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, है ना, ट्रीज़ वगैरह को काट देते हैं। तो ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ जो है वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। अगर हम ट्रीज़ कट कर देंगे तो सॉइल ज़्यादा फ्लो होकर चली जाएगी। अगर हम ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं, ज़्यादा एनिमल्स को ग्रेज करा रहे हैं वहाँ पे, तो वो पूरी ग्रास कवर ख़त्म कर देंगे, उससे सॉइल इरोजन हो जाता है। कंस्ट्रक्शन करने से, हिली एरियाज में कंस्ट्रक्शन वगैरह करने से, माइनिंग करने से, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है। जो नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है। अब अगर सॉइल इरोजन हो रहा है किसी एरिया में, तो वहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सॉइल की लेयर ख़त्म हो जाएगी। दूसरी स्टेप में क्या होगा, अगर हिली एरिया है और हिली एरिया में वाटर के एक्शन के कारण कुछ ऐसे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, इस टाइप से क्रैक्स बन जाते हैं, इसको बोलते हैं गुली इरोजन। मतलब पहले सॉइल की लेयर ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद लैंड के अंदर ऐसे डीप क्रैक्स क्रिएट हो गए सॉइल के ख़त्म होने के कारण। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब क्रैक्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरी जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ख़त्म हो जाती है, अनफिट हो जाती है, तो उस लैंड को बोलते हैं बैड लैंड। मीन्स जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, जहाँ पे कल्टीवेशन अब बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सॉइल की जो पूरी लेयर ख़त्म हो गई है। ये प्रॉब्लम स्पेशली चंबल एरियाज में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ती है, जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना का जो एरिया है,
एमपी में, वहाँ पे गुली इरोजन और बैडलैंड टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा है। अगर ये होता है गुली इरोजन होता है हिली एरियाज में। अगर सपोज करो प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में क्या होगा, वाटर पूरी की पूरी सॉइल की लेयर है वो उसको एक साथ हटा के लेके जा सकता है। जैसे यहाँ गुली इरोजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉइल ज़्यादा खत्म हो गई है इस एरिया में ख़त्म नहीं हुई है, इस एरिया में नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि ये हिली एरियाज है। अब अगर प्लेन एरिया होगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्लेन एरिया में जो लार्ज एरिया की जो सॉइल की लेयर है वो एक साथ खत्म होकर एक साथ फ्लो होकर चली जाएगी, तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। शीट मतलब जैसे एक सॉइल की जो शीट है वो एक साथ फ्लो होकर चली गई है वाटर के साथ, तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। तो वाटर से सॉइल इरोजन हो सकता है, विंड भी एक सॉइल विंड से भी सॉइल इरोजन होता है, स्पेशली ड्राई एरियाज में, तो वहाँ पे विंड से सॉइल इरोजन हो सकता है। तो वाटर के कारण, विंड के कारण और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। देन अगर हम फार्मिंग में अगर डिफेक्टिव मेथड यूज़ करेंगे, डिफेक्टिव मेथड मतलब अगर हम जैसे बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर रहे हैं तो वो भी एक रीज़न है सॉइल इरोजन का। रॉन्ग तरीके से प्लॉगिंग कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है सॉइल इरोजन होने के। अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉइल इरोजन हमने देखा कि इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है सॉइल का, लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है इससे, है ना। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन इसका यही है, अगर हिली एरियाज़ है तो हिली एरियाज़ में क्या कर सकते हैं, स्टेप फार्मिंग कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, स्टेप फार्मिंग पता होगा आपको। स्टेप फार्मिंग मीन्स हिली एरिया में देखा होगा, जैसे स्टेप्स बना देते हैं और फिर उसमें फार्मिंग करते हैं। देन उसके अलावा काउंटर प्लगिंग कर सकते हैं। काउंटर प्लगिंग मीन्स से काउंटर्स बना के, राउंड राउंड शेप में काउंटर्स बना के उसमें प्लगिंग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग मीन्स वही स्टेप फार्मिंग, स्पेशली हिमालयाज़ में, वेस्टर्न घाट में, वहाँ पे होता है। देन अगर प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में क्या कर सकते हो आप, तो विंड, अगर आपको विंड की स्पीड को कम करना है, वाटर के स्पीड को कम करना है, तो उसमें हम स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप मतलब क्या होता है, जैसे कि क्रॉप, जैसे कि ये यहाँ पे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं हम इस एरिया में, ठीक है। अब बीच में जो एरिया है हमने क्या किया, वहाँ पे ग्रास ग्रो कर दी। तो ग्रास क्या करेगी, वो वाटर की स्पीड को कम कर देगी, विंड की स्पीड को भी कम कर देगी, तो उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। शेल्टर बेल्ट मतलब एक लाइन से ट्रीज़ वगैरह लगा सकते हैं, रो लगा सकते हैं पूरी ट्रीज़ की। तो हम ये सब कर सकते हैं हम डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे विंड का एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कैसे भी करके विंड की स्पीड को और वाटर की स्पीड को कम करना है। तो अगर विंड की स्पीड को कम करने के लिए हम शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। देन वाटर की स्पीड को कम करने के लिए टेरेस फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग, काउंटर प्लगिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सॉइल इरोजन का सॉल्यूशन है, सॉइल इरोजन से बचने के पूरे कुछ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा चैप्टर था इसलिए टाइम लग गया इसमें। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज ज्योग्राफी का। थैंक यू।